नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर उत्सव 2023 के समापन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री बसवराज बोमई। बीदर उत्सव के अंतिम दिन भी लाखों की संख्या उमड़ी, देर रात तक चले कार्यक्रम। जेडीएस उम्मीदवार सीएम फैज ने हुमनाबाद के हिलालपुर का दौरा किया। महादाई परियोजना पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सभी प्रश्नों का समाधान हमारे पास है, सीएम बोमई ने कहा। कर्नाटक, बच्चों को दे सात्विक भोजन, सरकार ने बैठक में बताया। खाकी हाफ पैंट पहनते हैं 21वीं सदी के कौरव, इनके पीछे 2 से 3 अरबपति खड़े। कुरुक्षेत्र में आरएसएस पर बरसे राहुल। जोशीमठ में जमीन दरकने पर पहला एक्शन, आज गिराए जाएंगे 2 होटल। अब समाचार विस्तार से। बीदर उत्सव 2023 का कल रात समापन हुआ। पिछले शनिवार को शुरू हुए 3 दिवसीय बीदर उत्सव का कल अंतिम दिन था। इस समापन कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने भाग लिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बीदर में आज इस मंच से देखता हूं कि सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं। यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। बीदर उत्सव 2023 लोगों का उत्सव है, जिसे सभी ने मिलकर सफल बनाया है। प्रशासन सहित नेताओं ने इस उत्सव को सफल बनाने के लिए जो काम किया है वो तारीफ के काबिल है। इस मौके पर केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा, जिला प्रभारी मंत्री शंकर पाटिल, पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान, केपीसीसी कार्याध्यक्ष एवं बाल्की विधायक ईश्वर खंडरे, बीदर के विधायक रहीम खान, राजशेखर पाटिल, शरणु सलगार, सभी विधान परिषद सदस्य, कर्नाटक हज समिति के अध्यक्ष रफुद्दीन कचेरीवाला, बूढ़ा अध्यक्ष बाबू वाली सहित जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी, एसपी किशोर बाबू, जिला पंचायत सीईओ शिल्पा एम सहित अन्य नेता व अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रमों की सराहना की और उत्सव सफल बनाने के लिए नेताओं व अधिकारियों की तारीफ की। संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಇವತ್ತು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದೆ. 2 ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾರಾಂಜ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅನುದಾನವನ್ನ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಬೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ 2 ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನುರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಲವಾರು ಇವತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಮುಚ್ಚೋಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳ ಒಂದು ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಹವಾಮಾನ, ಇಲ್ಲಿಯ ಮಣ್ಣು ರೈತರ ಒಂದು ವರದಾನ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಬಂದರೆ, ಭೂಮಿಯ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರ ಬೆವರು ಸೇರಿದರೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಬೀದರದ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಸದಾಕಾಲ ಹಸುರು ಸಿರಿಯನ್ನು ಉಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಕನಸು ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಲೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಆಸೆ। बीदर उत्सव 2023 इस 3 दिवसीय उत्सव का उद्घाटन पिछले शनिवार को किया गया था। शनिवार से आज सोमवार की रात तक विभिन्न सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा खेल कूद, प्रदर्शनी, प्रतियोगिता सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिन्हें जनता ने बहुत पसंद किया। और इन सभी कार्यक्रमों को देखने के लिए किला परिसर में लाखों की संख्या में लोग उमड़े। हालांकि संभावना से अधिक लोगों के जमावड़े से कुछ दिक्कतें जरूर आई। कार्यक्रम शहर के अन्य स्थानों पर आयोजित किए गए थे, लेकिन मुख्य एवं मंच कार्यक्रम किला परिसर में किए जाने से किले में लाखों की संख्या में लोग जमा हुए। इन तीनों दिन और रात किले को आने जाने वाले सभी रास्तों पर जनसैलाब रहा।
खासकर संगीत कार्यक्रमों को देखने के लिए लोग उमड़े, तो वहीं दिन भर किले में रहे स्टॉल, बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले आदि के लिए भी लोग आकर्षित हुए। इस उत्सव को देखने के लिए न सिर्फ बीदर जिले के बल्कि पड़ोसी राज्य तेलंगाना और महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों से भी पहुंचे। कल उत्सव का अंतिम दिन था, जो अधिक खास भी रहा, क्योंकि समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का मौजूद रहना और इसके अलावा शहर के ऐतिहासिक मदरसा महमूद गावा में मुशायरा रहने से शहर भर में जनसैलाब देखने में आया। हालांकि अधिक सर्दी रहने के बावजूद लोगों की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ा। कार्यक्रम बीती रात 3 बजे तक चलता रहा। हुमनाबाद के हिलालपुर क्षेत्र में आगामी चुनाव में जनता दल एस के उम्मीदवार सीएम फैज ने दौरा किया। उन्होंने ग्राम का दौरा करते हुए ग्रामवासियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। सीएम फैज ने कहा कि अगर आने वाली सरकार जेडीएस की बनती है और एच डी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बनते हैं तो समस्याओं का समाधान निश्चित होगा। कुमारस्वामी के हाथ मजबूत करने के लिए आप सभी मुझे अपना आशीर्वाद देकर बहुमत से जिताएं। इस मौके पर ग्राम के मुखंडों के अलावा जेडीएस के कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। हुमनाबाद से अजीम की रिपोर्ट। सर्व जनांग ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ಬಸವಣ್ಣವರ ಕರ್ಮಭೂಮಿ. ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಅದೇ ಬಸವಣ್ಣನ ಹೋರಾಟ. ಬಟ್ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋದು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಸಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಎಷ್ಟ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮುದಾಯನ ಹೊಡಿತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ಈ ಊರಂತೂ ಎಲ್ಲಾರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ತರ ಇದೆ, ಇದೇ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ. तो बेटा वो कोई मिटा नहीं सकता, आने वाली ना पीढ़ी 7 जन्म भी उसे मिटा नहीं सकती. और ये भी सच है, मैं 700 किलोमीटर से दूर से आया हूँ, ये भी कोई मिटा नहीं सकता. ಯಾಕೆ ಬಂದವನೇ 700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 730 ನೋಡ್ರಿ, ನನಗಿಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಸಾಬ್ ಅವ್ರ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ ತಂದೆಯವರು ಸುಮಾರು 55 ಇಯರ್ಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗೆ ಸೇವೆ ಆಗಿರೋ ಜನಪರವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಂದಿರೋದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರು ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷದ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ. ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇರೋದ್ ಹಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದ್ರಿ ಇದು? 10 साल पहले, 5-8 साल पहले बहादुर में, आज भी ऐसे खड़ा है, लेकिन इसका मेंटेनेंस नहीं हुआ. अब समाचार राज्य की। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार के पास महादायी कलसा बंदूरी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वनों और वन्य जीवों से संबंधित शमन उपायों के संबंध में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का समाधान है। आरक्षण के संबंध में पंचमसाली और अन्य समुदायों की मांग के बारे में बोम्मे ने कहा, पहला कदम पहले ही उठाया जा चुका है और अन्य विवरणों के बारे में निर्णय आने वाले दिनों में लिया जाएगा। उन्होंने कहा, हम जो कुछ भी करें वह पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर आधारित होना चाहिए। आयोग को अंतिम रिपोर्ट जल्दी देने को कहा गया है और उसके बाद पूरी स्पष्टता आएगी। पाठ्य पुस्तकों में नैतिक शिक्षा की शुरुआत पर चर्चा करने के लिए कर्नाटक सरकार का गोलमेज सम्मेलन स्कूली बच्चों के लिए सात्विक भोजन और परा मनोविज्ञान की वकालत करने के लिए कुछ धार्मिक नेताओं के लिए एक मंच बन गया। विधानसभा में स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री बीसी नागेश द्वारा बुलाई गई बैठक में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर सहित विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक आदेशों के 25 से अधिक प्रतिनिधि शामिल थे। श्री सोनदास स्वर्णवल्ली मठ के गंगाधरेंद्र सरस्वती स्वामी ने कहा, तामसिक या रजसिक खाद्य पदार्थ बच्चों के बीच नकारात्मक व्यवहार में वृद्धि कर रहे हैं। भोजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों को सात्विक भोजन दिया जाना चाहिए। सरकार को दूध और घी के वितरण पर ध्यान देना चाहिए। सात्विक भोजन शुद्ध शाकाहार को संदर्भित करता है और इसकी व्याख्या प्याज और लहसुन को बाहर करने के लिए की जाती है। पेजावर मठ के विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी ने कहा कि दुकानों पर कच्चे मांस को प्रदर्शित करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह बच्चों को परेशान करता है। उन्होंने यह भी कहा कि टेलीविजन पर अपराधों का महिमामंडन और पशुवध बंद होना चाहिए। नागवारा के पास आउटर रिंग रोड पर एक मेट्रो निर्माण स्थल पर मचान के साथ साथ सुदृढ़ीकरण स्तंभ के गिरने से बेंगलुरु में एक महिला और उसके 2 साल के बेटे की मौत हो गई। मंगलवार 10 जनवरी की सुबह तेजस्विनी, उनके पति लोहित सुलाखे और
उनके जुड़वा बच्चे विहान और विस्मिता दोपहिए वाहन से यात्रा कर रहे थे, तभी धातु की छड़ से बना बीम उन पर गिर गया। हादसा कल्याण नगर और ORR के बीच हुआ। HRBR लेआउट जब मेट्रो घाट का निर्माण करते समय समर्थन के लिए उपयोग की जाने वाली धातु की छड़ से बना एक सुदृढ़ीकरण बीम सड़क पर गिर गया। उनके सोशल मीडिया के अनुसार दंपति 2020 में बेंगलुरु चले गए। बेंगलुरु पूर्व डिवीजन के DCP पुलिस उपायुक्त भीमाशंकर S गुलेद ने बताया कि तेजस्विनी और विहान को एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। लोहित और दूसरे बच्चे को भी चोटें आई हैं, हालांकि बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई। शवों को टेनरी रोड के पास कड़ुगोंडनहल्ली के अंबेडकर अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। बीजापुर शहर में जय कर्नाटका संगठन द्वारा आज जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि बीजापुर में निर्माण हो रहे एयरपोर्ट का नाम श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी के नाम पर रखा जाना चाहिए। वह एक साधारण जीवन जीने वाले महात्मा थे, जिन्होंने शांति और सादे जीवन का संदेश दिया है। बीजापुर से सज्जाद फौजदार की रिपोर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए चेतावनी जारी की है, क्योंकि उत्तरी कर्नाटका शीतलहर की जारी है। यह क्षेत्र में सर्दी मौसम की पहली शीतलहर की चेतावनी है। कम से कम 2 स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के कारण चेतावनी जारी की गई है। बीदर में तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है, जबकि बागलकोट और विजयपुरा में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। ये तापमान इन जिलों के लिए सामान्य सीमा से काफी कम है। यदि स्थिति बनी रहती है और तापमान में और गिरावट आती है तो अधिकारी पूरे क्षेत्र में भीषण शीतलहर की चेतावनी जारी करेंगे। निवासियों से ठंड के खिलाफ सावधानी बरतने का आग्रह किया गया। KP न्यूज के संवाददाता की रिपोर्ट। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297, दुनिया में 40334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है, और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है, और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड, एंड द प्राइसेस आर normal, it is not high and all. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, फुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं।
विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार जरूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, सभी रीजनेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बीदर जिले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है अभी। ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से पंजाब में एंट्री लेने वाली है। इससे पहले सोमवार को कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी ने एक बार फिर आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि 21वीं सदी के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं और शाखा लगाते हैं, वही संघ की तुलना कौरव से करने को लेकर सियासत गर्मा गई है। यूपी के डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर राहुल पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल के हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने राहुल के हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल खड़े करते हुए ट्वीट कर लिखा, कहावत है नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, वही हाफ टी शर्ट वाले तथाकथित प्रेम पुजारी जो हिंदू और हिंदुत्व पर अनाप शनाप बोल रहे हैं। सच यह है कि उनको हिंदुत्व, तपस्वी और पुजारी का अर्थ ही पता नहीं। कुछ दिनों टी शर्ट पहन ठंड झेलने वाले अपने आप को तेजस्वी समझने लगे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ को आज से बचाने की आखिरी कोशिश शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार के सर्वे रिपोर्ट्स के बाद जोशीमठ में आज प्रशासन का पहला एक्शन होगा। जोशीमठ में जमीन धंसने के चलते असुरक्षित हो चुके भवनों को गिराने का अभियान आज मंगलवार से शुरू किया जा रहा है। आज जोशीमठ के होटल मलारी और माउंट व्यू को हटाया जाएगा। आज सुबह 10 बजे से केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था CBRI की टीम की निगरानी में दोनों होटल को हटाने का काम शुरू किया जाएगा। कल मुख्य सचिव की बैठक में होटलों को हटाने का फैसला किया गया। ये सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी ने मिलकर हमारी पुलिस की यूनिफॉर्म खराब करवा दी। IPS अधिकारी विजय सिंह गुर्जर का यह ट्वीट इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उनके इस ट्वीट ने जहां लोगों का दिल जीता है, वही कई तरह की प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही हैं। यूजर्स पुलिस महकमे पर कई तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। दरअसल 2018 बैच के IPS और गुजरात पुलिस के काबिल अफसरों में से एक विजय सिंह गुर्जर ने 9 जनवरी को ये ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में IPS गुर्जर ने लिखा, ये सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी ने मिलकर हमारी पुलिस की यूनिफॉर्म खराब करवा दी। उन्होंने कहा, शर्ट के 3 से 4 बटन छोड़कर पैंट पहनी जाती थी, अभी लगभग पैरों पर बांधी जाने लगी हैं। नियम अनुसार सिलाई की हुई और स्वाभिमान से पहनी हुई वर्दी व्यक्तित्व को ही बेहतर बना देती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज अंबाला में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का असर RSS पर भी पड़ा है, तभी मोहन भागवत मदरसा पहुंचे थे। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात संविधान में तो नहीं है, ये सनातन धर्म को जानते ही नहीं है, ये तो कुर्सी के लिए सनातन धर्म को बेच रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान की वजह से तबाही मच गई है। हजारों लोगों को दक्षिणी कैलिफोर्निया के मॉन्टेसिटो को तुरंत खाली करने का आदेश दिया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैलिफोर्निया में आपातकाल की घोषणा कर दी है। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक व्हाइट हाउस द्वारा सोमवार देर रात जारी किए गए बयान के अनुसार बाइडेन ने शक्तिशाली तूफान, बाढ़ और भूस्खलन से उत्पन्न आपातकालीन स्थिति के चलते
कैलिफोर्निया में अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि 4 जनवरी को कैलिफोर्निया के गवर्नर गोविन न्यूसॉम के गंभीर सर्दियों के तूफानों के कारण पूरे राज्य के लिए आपातकालीन घोषणा की थी, जहां लगभग 40 मिलियन निवासियों का घर है। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस श्रीलंका फर्स्ट ओडीआई। भारत ने श्रीलंका को दिया 374 का लक्ष्य। विराट कोहली ने लगाई 73वीं सेंचुरी। आखिर में समाचार बाजार की। चीन को घुटने पर लाने की तैयारी में टाटा ग्रुप। आईफोन बनाने वाली इस कंपनी को करने जा रहा अक्वायर। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर उत्सव 2023 के समापन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। बीदर उत्सव के अंतिम दिन भी लाखों की संख्या उमड़ी, देर रात तक चले कार्यक्रम। जेडीएस उम्मीदवार सीएम फैज ने हुमनाबाद के हिलालपुर का दौरा किया। महादाई परियोजना पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सभी प्रश्नों का समाधान हमारे पास है, सीएम बोम्मई ने कहा। कर्नाटक, बच्चों को दे सात्विक भोजन, सरकार ने बैठक में बताया। खाकी हाफ पैंट पहनते हैं 21वीं सदी के कौरव, इनके पीछे 2 से 3 अरबपति खड़े। कुरुक्षेत्र में आरएसएस पर बरसे राहुल। जोशीमठ में जमीन दरकने पर पहला एक्शन, आज गिराए जाएंगे 2 होटल। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।